कि आपके घर में 97 अरब रुपए क्या कर रहे थे, और ये जो नैब का छापा था ये आपके घर पे पड़ा। इतनी ज्यादा करप्शन, लोग ये कह रहे हैं कि शायद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ही गबन हुआ है। बहुत शुक्रिया सना। अव्वल तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी बकवास का जवाब नहीं दूँ, किसी घटिया बात का जवाब नहीं दूँ, क्योंकि कुछ तरबियत घर की भी ऐसी है और सियासी भी ऐसी है कि गलाजत से और घटिया जो हरकत होती हैं या ज़बान होती है इससे दूर रहूँ। लेकिन चूंकि अब मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे 21 बरस गुजर चुके हैं और कई मौक़ों पर कोशिश की गई है मुझे डिस्करेज करने की। शायद मैं औरत हूँ इसलिए, या फिर मैं एक ऐसे इलाके में काम करती हूँ जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ बनती हूँ, जहाँ पर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ खड़ी होती हूँ, जहाँ मैं जुल्म करने वाले के खिलाफ गरीब का साथ देती हूँ। तो हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से, बट एक 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 ज़हनियत है जो अच्छा। मुझे रोकने की कोशिश करती है। अब ये एक नई जो है ना नया एक क्या कह लें कि सिलसिला शुरू किया गया। मैंने पहले इसको उस तरह से नहीं लिया, बिकॉज़ जब मुझे किसी ने कुछ ये जो पहले ट्विटर पे आया उससे पहले मुझे किसी ने कहा कि ये देखें, ये आपके लिए बात किसी जगह हमने देखी। मैंने कहा बकवास देखा, अब मैं बकवास का क्या जवाब दूँ? बंदा नहीं देता ना ऐसा जवाब हर चीज़ का। तो मैंने कहा ठीक है, चलने दे जो बात है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं देखा कि ट्विटर पे किसी साहब ने लगा दिया, लाहौर में बैठे हुए हैं, शायद वो कभी सांगड़ आए भी नहीं होंगे, शायद कभी उन्होंने मेरी स्ट्रगल को देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, अच्छा शायद उन्हें मैं लाहौर से बाहर भी शायद पंजाब के दीगर इलाकों का कम ही पता हो, लेकिन बस अब मर्जी है, किसी लिखा है कि जी किसी सोर्स से मुझे ये पता चला है और उस शख्स ने ये ट्वीट कर दिया। मैंने फौरन उस ट्वीट के ऊपर लिखा व्हाट रबिश। मेरा पहला रिएक्शन था कि क्या बकवास है, आप यही कहते हैं ना, क्या बकवास है। और ना कोई रेड, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला मुझे जिस तरह मैंने काम किया, अल्लाह ताला मैं इसी तरह काम करती रहूं, क्योंकि मैंने 21 बरस में इज्जत कमाई है सना, और कुछ नहीं कमाया। मैं कहती नहीं हूँ लोगों को, लेकिन मैं आज भी रेंटेड घर में रहती जी, हूँ। मुझे अंदाजा है तो आपके, आई बिल्कुल। डोंट जी, आई मुझे डोंट वांट टू अंदाजा है। से हाँ दीस हाँ थिंग्स टू। जी। मैं ये तरफ ये कहूंगी, ये वो बेशर्म लोग हैं, ये वो बद इखलाक लोग हैं जिनकी घर में भी अच्छी तरबियत नहीं हुई। और जब मैं कहती हूँ अच्छी तरबियत, तो मैं कहती हूँ इनकी शायद दीनी तरबियत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने शायद कुरान के हवाले से अगर कोई कहीं समझा या सुना ही होता, पढ़ा ना होता, तो वहां पर भी बहुत जगह झूठ बोलना, तोहमत लगाने के हवाले से जो सजाएं हैं ना, वो उसका जिक्र है। तो मैं अब इनको कोई दर्श नहीं देना चाहती, लेकिन बेशर्म लोग पहले झूठी खबर बनाते, फिर झूठी खबर को फैलाते। मेरे घर में एक क्रिश्चियन मेड काम करती है, डोमेस्टिक स्टाफ है मेरा। आप यकीन करें, मैं अभी गाँव से आई, मैं गाँव जा रही थी, इससे पहले उसने कहा बाजी हम जुम्मे वाले दिन आपके लिए रोजा रखेंगे, और हमारे चर्च में जो पादरी साहब, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बाजी के लिए दुआ करेंगे। अब मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे मिलने वाला प्यार है, जो मुझे हर मजहब से, हर बरादरी से, हर रंग नस्ल से मिलता है। तो ये मुट्ठी भर बेशरम झूठे मकार लोग, ये मुझे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, ना मेरी ज़बाबंदी कर सकते। मैंने इन्हें चैलेंज किया, उसके बाद माफिया आनी शुरू हो गई, धड़ाधड़ अच्छा माफिया अच्छा। कि जी है वो तो बड़ी रिस्पेक्टेबल है, हम माफ कर दें, हमने तस्दीक नहीं की, हमने बस सोशल मीडिया से उठा लिया। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर पीटीआई ने भी इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो उसका फायदा उठाया है, पीटीआई को अभी भी अगर सियासत नहीं आई है ना, तो फिर शायद उन्हें और भी वक्त लगेगा, लेकिन पीटीआई के ट्रोल्स को शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने घर में देखना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके जो केसेस बने हैं ना, अगर उसके सिर्फ दस्तावेज ही वो देख ले, जो फैक्ट है, जो गिरफ्तारियां उनकी हुई है ना, वो फैक्चुअल बातों पे हुई हैं। और ये जिस तरीके की झूठी, इनके ख्वाब हो सकते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ आ जाए, लेकिन ख्वाब ही रहते हैं।